Hello everyone. Welcome to the class number 5 of Relational Database Management System. तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम के बारे में। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज अप्रोच में हम डाटा को मेनली दो सिस्टम में या फिर दो टेक्निक में स्टोर करके रखते हैं, या तो फाइल बेस्ड सिस्टम के फॉर्म में या तो डाटाबेस सिस्टम के फॉर्म में। तो डाटाबेस सिस्टम के फॉर्म में हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं मेनली टेबुलर के फॉर्म में। जैसे कि सपोज कोई एक कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप कोई कॉलेज में हो, उस कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, उस कॉलेज में टीचिंग स्टाफ्स हैं, उस कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं। तो पहले कॉलेज के स्टूडेंट्स का डिटेल्स एक टेबल में या फिर एक फाइल में होगा, टीचिंग स्टाफ्स का डिटेल्स एक टेबल में या फिर एक फाइल में होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ्स का डिटेल्स एक टेबल में या फिर एक फाइल में होगा। तो वहां पे हम यूज करते हैं डाटाबेस को, क्योंकि डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डाटाबेस क्या करता है कि सपोज मेरा एक कॉलेज का डाटाबेस है, तो उस कॉलेज के अंदर जितने भी फाइल्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट का डिटेल्स का हो या फिर टीचिंग स्टाफ का हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ का हो, तो अब एक कॉलेज के अंदर ही है, तो सारे फाइल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो सारे रिलेटेड फाइल्स को या फिर सारे रिलेटेड डाटा को अगर हम कलेक्ट करके अगर एक डाटाबेस के अंदर रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाटाबेस सिस्टम। ये डाटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि रिलेटेड डाटा को, रिलेटेड टेबल्स को हम क्या करते हैं, एक साथ गैदर करके रखते हैं एक जगह पे, ताकि जब भी कोई उसको एक्सेस करना चाहे तो आसानी से एक्सेस कर सके। डाटा रिडंडेंसी या फिर डाटा डुप्लीकेसी होने की चांसेस ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, डाटाबेस सिस्टम में मल्टीपल नंबर ऑफ रिलेटेड टेबल्स को क्या करते हैं, एक जगह पे गैदर करके रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाटाबेस। ओके, तो सिंपल टर्म में अगर बोलें तो डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, एक टेबल। तो टेबल में हम जो डाटा इंसर्ट करते हैं, जैसे कि सपोज नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ऐसे तीन चीज हैं आपके टेबल में। तो वहाँ पे नेम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम होंगे, रोल नंबर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर होंगे। तो कोई भी एक छोटा वाला नाम ले लो, सपोज एक स्टूडेंट का नाम है सुनील। ओके, तो ये जो सुनील जो नाम है, ये क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द डाटाबेस। डाटाबेस का या फिर डाटाबेस टेबल का सबसे छोटा कंपोनेंट है वो वैल्यू। मतलब हर एक छोटे छोटे वैल्यू जो भी हम स्टोर करते हैं, उस छोटे छोटे वैल्यू को हम बोलते हैं डाटा। तो सिंपल टर्म में अगर बोलें तो डाटाबेस सिस्टम का सबसे छोटा वाला कंपोनेंट क्या है? डाटा। मतलब एक डाटा को हम जो भी टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, अ, सबसे छोटा वाला जो फॉर्म है क्या है? डाटा। तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम है डाटा। डाटा के बारे में हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया है कि डाटा क्या है। डाटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन नॉट आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट यूनिकली। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो। इस टेबल में इस टेबल में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रोल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा है। तो अगर सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूं 1, तो किसी को पता चलेगा क्या ये 1 रोल नंबर है, या फिर ये मार्क है, या फिर कुछ मेजरमेंट है, या फिर किसी का वेट है, या फिर क्या है? इस 1 का मतलब किसी को कुछ पता चलेगा क्या? नहीं। तो ये है हमारा डाटा। दिस इज द रॉ फैक्ट एंड फिगर दैट कैन नॉट आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट यूनिकली। डाटा एक ऐसा अनप्रोसेस्ड वैल्यू है जिसको यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, ये है डाटा। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये एक ही डाटा है। ए, बी बी, सी डी डी, मैंने यहाँ पे जो नेम दिया है, ये हर एक नेम, ये सब एक एक क्या है? ये सब एक एक डाटा है। ओके, इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं डाटा। समझ आ गया क्या है डाटा? एवरी स्मॉल यूनिट ऑफ वैल्यू जो भी हम एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डाटा। समझ आ गया? इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डाटम। ये एक लैटिन वर्ड डाटम से आया है, जिसका प्लूरल फॉर्म है डाटा। ओके, तो डाटा कोई कैसे कलेक्ट करता है? कोई सिस्टमेटिक सर्वे के द्वारा, मतलब किसी के बारे में बाकियों को पूछताछ करके, या फिर डाटा कलेक्ट करके, या फिर किसी के पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिव्यू करके या फिर फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नेम। वो डाटा जो है उसको हम नेम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, सुनील, ये एक डाटा है। कोई भी एक नंबर आप ले लो, वो भी एक डाटा है। कोई भी एक सिंबल आप ले लो, वो भी एक डाटा है। एवरी स्मॉल यूनिट ऑफ वैल्यू, वो हर एक छोटे छोटे वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं? डाटा बोल के बोल सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हो, रोल नंबर के अंदर यहाँ पे 4 डाटा स्टोर्ड है, 1, 2, 3, 4। नेम के अंदर 4 डाटा स्टोर्ड है, मार्क के अंदर 4 डाटा स्टोर है, एड्रेस के अंदर 4 डाटा स्टोर है। इसको हम बोलते हैं डाटा। ओके,
फिर डाटा को लेके फिर आते हैं हम फील्ड बनता है। डाटा को लेके फील्ड बनता है मतलब क्या? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सपोज सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखा ये है डाटा। ये एक-एक डाटा है 1, 2, 3 ये सब एक-एक डाटा है। तो अगर इन डाटा को रिलेटेड डाटा को मतलब ये सारे डाटा सपोज मुझे पता चला कि ये सारे रोल नंबर हैं। तो मैंने क्या किया वहाँ पे एक रोल नंबर वाला एक फील्ड बनाया और उसके अंदर क्या किया मैंने सारे रोल नंबर वाले डाटा को उसके अंदर मैंने स्टोर करके रख लिया। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज नोन एज फील्ड। मतलब जितने भी रिलेटेड डाटा हैं उनको अगर हम कलेक्ट करके एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं एक यूनिक नेम प्रोवाइड करके उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फील्ड। समझ आ गया फील्ड क्या है? जैसे कि जितने भी सारे नाम वाले डाटा थे उनको मैंने कलेक्ट करके अगर एक जगह पे स्टोर करके रख लिया तो उसको हम बोलते हैं फील्ड। दिस इज अ फील्ड। और जिस फील्ड का नाम हमने क्या दिया है? जिस फील्ड का नाम हमने दिया है नेम। यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि जितने भी सारे रिलेटेड डाटा थे, जितने भी सारे एक तरह के डाटा थे, मैंने उनको कलेक्ट करके एक जगह पे स्टोर किया और उसको मैंने एक नाम दे दिया जिस जिस फील्ड का नाम क्या है? जिस फील्ड का नाम है मार्क। तो व्हाट इज फील्ड? फील्ड इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। जितने भी रिलेटेड डाटा हैं उनको कलेक्ट करके जो एक जगह पे हम स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं एक फील्ड। तो यहाँ पे कितना फील्ड है? ये एक फील्ड, ये एक फील्ड, ये एक फील्ड, ये एक फील्ड। फर्स्ट फील्ड का नाम मैंने दिया है रोल, सेकंड फील्ड का नाम मैंने दिया नेम, थर्ड फील्ड का नाम मैंने दिया मार्क और फोर्थ फील्ड का नाम मैंने दिया यहाँ पे एड्रेस। ओके, तो फील्ड क्या है समझ आ गया? ए फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके हम जो एक एरिया बनाते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? फील्ड। ओके, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं अपने फील्ड को। इट रिप्रेजेंट्स द कॉलम ऑफ ए टेबल। जो कि एक टेबल का कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सपोज ये एक टेबल है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम जो कि हमारा वर्टिकल होता है, ये है हमारा कॉलम। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है। तो ये जो हमारा फील्ड है ये रिप्रेजेंट करता है एक-एक कॉलम को। तो यहाँ पे कितने कॉलम या फिर कितने फील्ड हो गए? 4। रोल नंबर वाला एक फील्ड, नेम वाला एक फील्ड, मार्क वाला एक फील्ड, एड्रेस वाला एक फील्ड। तो यहाँ पे कितना फील्ड हो गया हमारा? यहाँ पे हमारा हो गया 4 फील्ड। ओके, ए फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक क्या है? ये एक टेबल है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड किसको हम बोलते हैं? यहाँ पे आप देख रहे हो रोल नंबर 1 वाला जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका मार्क और उसका एड्रेस एक ही लाइन में है। तो इस टोटल एक लाइन को हम बोलते हैं रिकॉर्ड। तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड है? रोल नंबर 1 का एक रिकॉर्ड है, रोल नंबर 2 का एक रिकॉर्ड है, रोल नंबर 3 का एक रिकॉर्ड है, रोल नंबर 4 का एक रिकॉर्ड है। तो कितना रिकॉर्ड है यहाँ पे? 4 रिकॉर्ड है। ओके, इसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो रिकॉर्ड का ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये क्या है? ये एक फील्ड है, क्योंकि ये रोल नंबर फील्ड के अंडर है। ये वाला क्या है? ये एक फील्ड है, क्योंकि ये नेम वाला फील्ड के अंडर है। और ये वाला जो मार्क है, ये मार्क वाला फील्ड के अंडर है और ये एड्रेस वाला फील्ड के अंडर है। तो ये जो हमारा एक रिकॉर्ड बनता है वो रिकॉर्ड का सबसे स्मॉलेस्ट रिकॉर्ड का छोटा-छोटा यूनिट क्या है? एक-एक फील्ड है। मतलब जैसे कि एक रिकॉर्ड बनता है सारे फील्ड के वैल्यू को लेके। जैसे कि रोल नंबर, नेम, मार्क और एड्रेस फील्ड का वैल्यू लेके एक रिकॉर्ड बनता है। ओके, तो इसीलिए क्या बोला गया है कि फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं एक फील्ड। मतलब ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड का एक स्मॉलेस्ट पार्ट ये 1 रोल नंबर 1 ये रोल नंबर फील्ड का वैल्यू है। ए ये नेम फील्ड का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक जो रिकॉर्ड है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है एक फील्ड। ए फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल। द टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड एज एरिटी। एक टेबल में जितना भी फील्ड है या फिर जितना भी कॉलम है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिटी। तो यहाँ पे कितना फील्ड या फिर कितना कॉलम है? रोल नंबर वाला एक फील्ड, नेम वाला एक फील्ड, मार्क वाला एक फील्ड, एड्रेस वाला एक फील्ड। तो कितना फील्ड हुआ? 4 फील्ड। तो यहाँ पे एरिटी कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि हम नंबर ऑफ कॉलम या फिर नंबर ऑफ फील्ड को क्या बोलते हैं? एरिटी। तो यहाँ पे 4 तो कॉलम है। तो यहाँ पे एरिटी का वैल्यू कितना होगा? एरिटी का वैल्यू होगा 4। ओके, तो उसके बाद आते हैं रिकॉर्ड या फिर टपल के बारे में। जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे एक टेबल देखा, जैसे कि रिकॉर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया रिकॉर्ड किसको बोलते हैं। तो ये रिकॉर्ड बनता कैसे है? ये सारे फील्ड्स के वैल्यूज को लेके बनता है रिकॉर्ड। ओके, जैसे कि ये है आपका जैसे कि ये है आपका एक रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड रोल नंबर 1 वाला। तो यहाँ पे रिकॉर्ड में फर्स्ट है ये एक फील्ड का वैल्यू है।
ये एक फील्ड का वैल्यू है, ये एक फील्ड का वैल्यू है, ये एक फील्ड का वैल्यू है। तो अलग-अलग फील्ड्स जितने भी हैं, सारे फील्ड्स के वैल्यू को लेके बनता है क्या? रिकॉर्ड। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स का वैल्यू जो है उसको कलेक्ट करके हम जो बनाते हैं एक टोटल कलेक्शन, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। तो सिंपल टर्म में अगर बोलें तो हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। ओके? तो कोई भी स्टूडेंट के बारे में अगर आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए कि उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, तो वो सारा कैसे मिलेगा आपको? नेम एक फील्ड है, रोल नंबर एक फील्ड है, एड्रेस एक फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ एक फील्ड है। तो सारे फील्ड्स की वैल्यू को लेके कंबाइन करके हम बनाते हैं रिकॉर्ड को। इसीलिए हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। ओके? तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये क्या हैं? ये एक तरह के रो भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रो या फिर रिकॉर्ड या फिर टपल भी हम इसको बोलते हैं। क्या-क्या बोलते हैं? रो और रिकॉर्ड और टपल, TUPLE। ओके? तो यहाँ पे कितना रो है या फिर कितना रिकॉर्ड है? 4। 4 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड कितना है? रिकॉर्ड है 4। ओके? द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड एज़ कार्डिनैलिटी। तो जितना रिकॉर्ड एक टेबल में है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनैलिटी के हिसाब से। कि अगर कोई आपको पूछेगा कि इस टेबल का कार्डिनैलिटी कितना है, तो इस टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं काउंट कर लेना आप। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इसका कार्डिनैलिटी कितना है? इसका कार्डिनैलिटी 4 है। ओके? समझ आ गया? फिर इन सारे रिकॉर्ड्स को लेके क्या बनता है? जैसे कि यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स हैं, इन 4 रिकॉर्ड्स को लेके क्या बना? ये एक टेबल बनता है। तो रिकॉर्ड्स को लेके हमारा फिर अभी बनता है क्या? टेबल। ओके? तो ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड एज़ फाइल और टेबल। तो इसको हम एक फाइल भी बोल सकते हैं जिसमें हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर किए हैं, या फिर इसको हम टेबल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें डाटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखा गया है। ओके? समझ आ गया? तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स मतलब जैसे कि एक तरह के रिकॉर्ड्स, मतलब सपोज आपको 100 स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर, एड्रेस स्टोर करना है। तो एक स्टूडेंट का जो डिटेल्स है वो है एक रिकॉर्ड, 100 स्टूडेंट्स का जो डिटेल्स है वो हो गया 100 रिकॉर्ड्स। उन 100 रिकॉर्ड्स को, वो सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, एक ही तरह की डिटेल्स सारे स्टूडेंट का हम स्टोर कर रहे हैं। तो उन रिलेटेड रिकॉर्ड्स को लेके हम जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? टेबल। ओके? टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। क्यों? टेबल को हम रिलेशन क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है रिकॉर्ड के हिसाब से। इसलिए हम इसको रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है क्या के एक रिकॉर्ड बना के। ओके? इसीलिए हम टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं। और ये जो टेबल है जिसको हम रिलेशन बोलते हैं, ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, या फिर रो और कॉलम का रिलेशन से, या फिर रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा टेबल। मतलब रिकॉर्ड और फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा टेबल। जैसे कि आप यहाँ पे टेबल देख सकते हो, ये जो टेबल है हमारा, ये रिकॉर्ड है और ये है हमारा फील्ड। मतलब ये है हमारा रो, ये है हमारा कॉलम्स। तो ये कॉलम्स और रोज को मिला के बनता है हमारा टेबल। ओके? इसलिए टेबल को हम रिलेशन भी बोल सकते हैं। रोज आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स। रोज को हम बोलते हैं टेबल में रिकॉर्ड्स, और कॉलम्स को बोलते हैं हम फील्ड। और ये जो टेबल है हमारा, ये एक 2D मैट्रिक्स की तरह है। 2D मैट्रिक्स की तरह है मतलब क्या? यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक 2D मैट्रिक्स की तरह मतलब क्या? जैसे कि आप मैथ में अगर पढ़े होगे मैट्रिक्स के बारे में, तो वहां पे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके? जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको रो और कॉलम के हिसाब से, कि यहाँ पे आप ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है रो और कॉलम के हिसाब से मैट्रिक्स में। ओके? मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट होता है जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं रो और कॉलम की तरह। इसीलिए हम इसको 2D मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम 2D मैट्रिक्स जैसे हम यूज करते हैं, आप मैथ्स में पढ़े होगे, तो 2D मैट्रिक्स की तरह 2D मैट्रिक्स में जैसे हम रो और कॉलम में वैल्यू इनपुट करते हैं कि ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है हमारा फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम, ये फिर आता है हमारा सेकंड रो का, ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, ये है हमारा सेकंड रो का सेकंड कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर वे में हम टेबल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम इसको 2D मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके? समझ आ गया? तो फिर अभी देखते हैं हम डाटाबेस। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। सपोज आप एक कॉलेज में हो, तो कॉलेज का एक डाटाबेस है। तो कॉलेज के डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स का एक टेबल होगा, उसके बाद टीचिंग स्टाफ का एक टेबल होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ का टेबल होगा। तो सारे टेबल्स को कलेक्ट करके अगर हम एक
क्या करते हैं एक जगह पे सारे डाटा को स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाटाबेस। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स इज कॉल्ड एज डाटाबेस। तो डाटाबेस क्या हो गया? ए डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। मतलब पूरा टोटल कॉलेज का जितने भी डाटा है सारा एक ही डाटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। तो ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हो गया, कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हो गया। एक जगह पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जितना भी है सब एक जगह पे आके स्टोर हो गया। किस फॉर्मेट में? टेबुलर फॉर्मेट में। इसकी वजह से हमें अगर कोई भी डाटा किसी को सर्च करना है तो वो इसी डाटाबेस में जाके एक ही जगह पे जाके वो आसानी से क्या कर सकता है, जो भी डाटा एक्सेस करना चाहता है एक्सेस कर सकता है। उसको अलग अलग फाइल्स ओपन करके और डाटा एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। तो समझ आ गया क्या क्या कंपोनेंट्स है डाटाबेस सिस्टम के। फिर अभी आते हैं उसका और एक कंपोनेंट जो है डाटा वेयर हाउस। तो ये डाटा वेयर हाउस क्या है? डाटा वेयरहाउस इज द कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटाबेस। तो बहुत सारे डाटाबेस सपोज हैं, तो डाटाबेस को कलेक्शन को लेके हम जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डाटा वेयरहाउस। तो डाटा वेयरहाउस को हम बोल सकते हैं ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम है। सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम मतलब इसको हम एक गोडाउन मतलब एक गोदाम बोल सकते हैं जहां पे क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आके स्टोर होके रहता है। ओके, ये डाटा वेयरहाउस स्टोर डाटा अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। पर डाटा वेयरहाउस में जो भी डाटा हमारा स्टोर होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है। मतलब ए, उसका अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं कि आप किस तरह के डाटा स्टोर करते हो, उसका एक अलग सेपरेट स्टोरेज एरिया होता है। आप किस तरह के डाटा स्टोर करते हो, उसके लिए अलग डाटा स्टोरेज होता है। अलग-अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, अलग-अलग टॉपिक के हिसाब से क्या होता है, अलग-अलग स्टोरेज एरिया में वो क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है। कौन? डाटा वेयरहाउस। ओके, तो एग्जांपल क्या है एक डाटा वेयरहाउस का? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक एग्जांपल है डाटा वेयरहाउस का। ओके, तो जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी आप लाइब्रेरी जाओ, वहाँ पे क्या होता है कि अलग-अलग बुक्स होंगे, तो वहाँ पे अलग-अलग बुक्स को जैसे अलग-अलग ग्रुप्स में रखे होते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट का, वैसे ही अगर आप टॉपिक वाइज़ या फिर कॉन्सेप्ट वाइज़ अलग-अलग तरह के सब्जेक्ट के डाटाबेस को या फिर डाटा को डाटा वेयरहाउस क्या करता है, सेपरेटली अलग-अलग स्टोरेज एरिया में स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी यूज़र उससे डाटा एक्सेस करने की कोशिश करे, तो आसानी से डाटा को एक्सेस कर सके। तो अब तक हमने पढ़ा डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम के बारे में कि डाटाबेस सिस्टम का सबसे छोटा-सा कंपोनेंट क्या है? डाटा। रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके हम बनाते हैं फील्ड्स को रिलेटेड फील्ड्स को कंबाइन करके या फिर कलेक्ट करके हम बनाते हैं रिकॉर्ड्स। रिलेटेड रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके हम बनाते हैं टेबल्स। रिलेटेड टेबल्स को कंबाइन करके हम बनाते हैं डाटाबेस और रिलेटेड डाटाबेस को कंबाइन करके हम बनाते हैं डाटा वेयरहाउस। ये है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम जिसके बारे में आज हमने पढ़ा और कुछ सीखा भी। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।